जय हिंद दोस्तों। अभी जस्ट हम आप लोग को नियामक ज्यामिति पढ़ाने वाले हैं और नियामक ज्यामिति में भी एक्सरसाइज हम 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहली बात है कि हम इसमें सबसे पहले बेसिक समझेंगे, या बेसिक समझने से पहले इसमें देखा जाए कि इसमें हम बना कैसे सकते हैं सवाल को, ठीक ना। तो इसमें देखिए आप बनाइएगा कैसे। यहाँ क्या कह रहा है सवाल में, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमको तो दूरी सूत्र पता होना चाहिए। कल हम आप लोग को दूरी सूत्र भी बताए थे, ठीक ना। तो दूरी सूत्र यहाँ ध्यान से देखिएगा, दूरी सूत्र होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ सवाल पे ध्यान देना है। दूरी सूत्र 1 नंबर का यहाँ सवाल है, ठीक है। यहाँ 2 बिंदु बना लेना है, ठीक है। एक बिंदु का नाम ए, एक बिंदु का नाम बी, ठीक है। ए जो बिंदु यहाँ माने हैं और यह बिंदु, ठीक है, यह ए बिंदु यहाँ पे क्या है आपको 2,3 है और यहाँ पे है आपको 4,1 है, ठीक है। बिंदु ए है 2,3 और बिंदु बी है 4,1। तो यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ आप इसको यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। लेट यहाँ इसको आप x1 बराबर 2, इसको आप y1 मानिएगा, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर यहाँ 1 होगा, ठीक है। तो दूरियां निकालना है, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, दूरियां, ठीक है। तो दूरियां, तो जब भी दूरियां ज्ञात करेंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, ठीक ना। तो यहाँ हम लगा सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो x1 आपका यहाँ पे 2 है, x1 आपका 2 है तो यहाँ 2 देना है, और x2 आपका 4 है, यहाँ 4 देना है। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दो। y1 माइनस y1 कितना है, 3 है, y2 कितना है, 1 है। तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 2 में से 4 जाएगा, -2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको जो करना है सवाल में, यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे करना है आपको जो -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो 4 और 4 कितना होगा, 8 होगा। और 8 का जो यहाँ पे आप खंडन कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा। 2 में से 1 2 आ जाएगा बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, ठीक ना, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको आप रूट में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यह 2√2 मात्रक हो जाएगा। यह आपका हो गया 1 नंबर का आंसर, ठीक है। उसके बाद जस्ट अब जस्ट ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 नंबर में भी क्या दिया हुआ है, ठीक है। 2 नंबर में भी दिया हुआ है जस्ट -5,7 और -1,3, और 2 नंबर का सवाल भी सेम बनाना है। इसमें भी हमको वही ज्ञात करना है, दूरियां ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका दूरियां कैसे ज्ञात करेंगे, सेम प्रोसेस है जैसे यह ज्ञात किए हैं, ठीक है, वैसे ही सेम 2 नंबर ज्ञात करेंगे। 2 नंबर के बाद आप 3 नंबर भी सेम प्रोसेस पे ज्ञात करना है। क्या यहाँ पे बीच की दूरियां ज्ञात करना है। तो इस 1 नंबर इस टाइप के सवाल जो है 1 2 3 3 सवाल दिया हुआ है। 1 नंबर में हम कैसे बनाए, यहाँ 1 नंबर में ए और बी माने हैं। ए बिंदु को हम 2 और 3 यहाँ पे जो है वो लिख दिए, और 4 1 जो है वह लिख दिए। और लेट ऐसे माना कि इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि x1 y1 x2 y2 हम मान रहे हैं, तो इसलिए यहाँ लेट लिख लिए। x1 का वैल्यू 2 है और y1 का 3 है, x2 4 है और y2 1 है। दूरियां का सूत्र आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, ठीक है। तो हम यहाँ अभी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू कितना है, 4 है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2, y1 का जो वैल्यू है आपको 3 है और y2 का जो वैल्यू है आपको यहाँ 1 है। तो 2 में से 4 जाएगा कितना होगा, -2, -2 का स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर 3 से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 हो गया। आप इसका खंडन कर दिए, यहाँ खंडन कीजिएगा 8 का, तो 2 3 बार आएगा, 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगा है वह आप इसको रूट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए 2 नंबर का सवाल कैसे बनाते हैं, ठीक है।
तो अभी हम कितना आपको 2 नंबर बताने वाले हैं, ठीक है। तो 2 नंबर में आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए 2 नंबर, 1 नंबर आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 नंबर, तो 2 नंबर यहाँ पे तो 2 नंबर में क्या कर रहा है, देखो 2 नंबर में भी सेम टू सेम प्रोसेस है। यहाँ बिंदु, यहाँ पे 2 बिंदु, यहाँ एक बिंदु ए का, एक बिंदु ए मान लेना है, एक बी मान लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपको दिया हुआ, यहाँ होगा -5,7। पहला बिंदु ए का मान दिया हुआ -5,7 और बी बिंदु का मान दिया हुआ -1,3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करने वाले हैं आप, यहाँ लेट मान लीजिए, ठीक है। लेट यह x1 हो गया, x1 आपका हो गया -5, यह आपका y1 हो गया, y1 आपका हो गया 7, x2 हो गया -1, उसके बाद हो गया y2 हो गया 3। आपको निकालना है दूरियां, आपको निकालना है क्या, दूरियां। तो दूरियां कैसे निकालिएगा, तो दूरियां का सूत्र होता है, दूरियां का क्या सूत्र होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 माइनस x1 आपका कितना है, -5 है, x2 आपका कितना है, -1 है। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे x2 का वैल्यू -1 है, ई माइनस और ई माइनस हो गया प्लस आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ y1 है, y1 का देखो यहाँ कितना है, y1 7 है, y2 कितना है, y2 यहाँ पे 3 है, तो 7 - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक ना। अब यहाँ देखो ध्यान से क्या होने वाला है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 5 रुपया घटा है और 1 रुपया दिया जा रहा है, 5 रुपया घटा 1 दिया जा रहा है, तो 4 रुपया घटा होगा, ठीक है। 4 रुपया घटा होगा, 7 में से 3 जाएगा होगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा 16। ये डिजाइन का कलम चलने लगता है, यह कितना होगा, 16 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो यहाँ 32 का यहाँ खंडन कर लेना, 32 का क्या करना है, तो 32 का आप खंडन कर लीजिए। 32 का खंडन क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो यहाँ 2 का जोड़ा लगा लीजिए, ठीक है। 2 में से 1 2 बाहर, फिर 2 में से 1 2 बाहर, इसका जोड़ा नहीं लगा, रूट में होगा, 2 दूनी 4, 4 रूट 2 मात्रक, यही होगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक आप समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा अभी समझ गए हैं, अभी बोर्ड बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ देखो, यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, a, b और -a, -b, ठीक ना। तीन नंबर का सवाल है, ठीक है। 3 नंबर में जो सवाल है, 3 में आपका यहाँ सवाल दिया हुआ है, ठीक है। 3 में है आपको यहाँ पे बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है। उसके बाद यह बिंदु का मान दिया हुआ है आपको a, b, यह बिंदु है -a, -b, ठीक है। लेट x1 हो गया a, y1 हो गया b, x2 हो गया -a, y2 हो जाएगा -b, ठीक है। इसमें दूरियां निकालना है, तो दूरियां कैसे निकालिएगा, तो दूरियां बराबर जो सूत्र होगा, ठीक है, दूरियां बराबर जो सूत्र होगा, ठीक है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 का वैल्यू देखो कितना है, x1 का वैल्यू कितना है, x1 का a है, ये माइनस है यहाँ पे, अब माइनस दे देना, x2 यहाँ देखो -a है, ई माइनस और ई माइनस हो जाएगा आपको प्लस, ठीक है, होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे y1 माइनस y2 है, y1 आपका यहाँ b है, यहाँ माइनस है, और y2 माइनस b है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब क्या करोगे, उसके बाद यहाँ क्या करना है, सेम प्रक्रिया, जैसे जैसे सभी सवाल में आप बनाते गए वैसे वैसे बनाते जाना है, सवाल बनते जाएगा। a के हो जाएगा आपको 2a, ठीक है, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक भी हो जाएगा 2b, ठीक है, 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, 2a पे 2 पावर है, कितना है, 2a पे कितना है, 2 पावर है, तो 2a पे 2 पावर है, तो यहाँ देखो ध्यान से क्या होगा, 2a गुना 2a, ठीक है। तो और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, a गुना a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर।
अब यहाँ देखो ध्यान से 2b पे 2 पावर है, तो 2b गुना 2b करना है, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और b गुना b हो जाएगा b स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे दोनों में क्या है, दोनों में 4 है तो 4 कॉमन में आ जाएगा, दोनों में 4 है तो 4 को हम कॉमन में ले लेंगे और यहाँ बचेगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बताओ 4 का वर्गमूल क्या होने वाला है, 4 का वर्गमूल होने वाला है 2। ठीक है, बहुत के दिमाग में आया होगा इसका वर्गमूल कहाँ निकलेगा, देखो इसके साथ में जोड़ है, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ गुना रहता तब निकल जाता। ठीक है, इसलिए यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो गया मात्रक। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, समझे यहाँ तक। तो यहाँ पे 2 पावर छूट गया था ना। ठीक है, यहाँ पे 2 आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जस्ट आप 2 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है 2 नंबर में, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद यार लिखा हुआ था तो हम नहीं लिखे अनुच्छेद, यार आपको लिखना भी नहीं है, समझे कि नहीं समझे। और आपको दोनों शहरों ए और बी, एगो शहर ए है पटना, एगो बी है मुजफ्फरपुर, दोनों के बीच की दूरी निकालना है आपको। ठीक ना, कि बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करना है एक बिंदु ए मान लेते हैं एक बिंदु, और एक बिंदु बी मान लेते हैं। यह आपका क्या हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे इसको 0,0 और यह आपका हो गया 36,15। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको दूरियां ज्ञात करना है। ठीक है, लेट x1 हो गया 0, ठीक है, y1 हो गया 0, x2 हो जाएगा 36 आपका, और y2 आपका हो जाएगा 15। ठीक है ना, आपको निकालना है दूरियां, क्या निकालना है दूरियां, दूरियां बराबर क्या होगा, सूत्र पता होना चाहिए। देखो परीक्षा में या कहीं बुक में भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रहता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है ना, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो x1 आपका 0 है, x2 आपका कितना है 36 है, तो 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर, y1 आपका कितना दिया हुआ है 0 है, y2 आपका कितना है 15 है, 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर, तो 0 रुपया में से 36 रुपया जाएगा तो माइनस 36 रुपया होगा, माइनस 36 होगा, और 0 में से 15 जाएगा तो माइनस 15 होगा, माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 का जो स्क्वायर कीजिएगा आप लोग, तो 36 का स्क्वायर कितना होगा बताइए तो आप लोग, तो 1296। ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना होने वाला है 1296 होने वाला, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 नहीं है दोस्तों 15 है। ठीक है, माइनस 15 225 हो जाएगा, दोनों आपस में जोड़िएगा तो 6 5 11 9 2 11 1 12 2 से ले 4 1 5 15 21 हुआ, और 15 21 का जो आप वर्गमूल निकालिएगा ना 39 आएगा, कितना आएगा 39, तो 39 मात्रक हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप समझे कि नहीं समझे एक बार कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ अभी आप जस्ट आप लोग 3 नंबर का सवाल देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर का सवाल में क्या करा, अच्छा ठीक है, 1 नंबर का और 2 नंबर का सवाल अगर आप समझ गए हैं तो फास्टली में एक बार जो है आप कमेंट कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट कर लीजिए, उसके बाद जो है शेयर भी कीजिए, और उसके बाद सब्सक्राइब भी कीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ देखिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ करना है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। तो ये बिंदु जो है हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए मान लेते 1,5 है। ठीक है, यहाँ लेट ए माने है तो यहाँ बिंदु, अब उसको बी मान लेते हैं, बिंदु बी कितना है आपका यहाँ पे 2,3 है, और बिंदु सी कितना है -2, -11। तो आपको क्या करना है ए से बी, देखिए यहाँ पे क्या है वह, यहाँ समझिए पहले पॉइंट समझिए, यह बिंदु मान लो ए है, यह बिंदु मान लो बी है, या सी है। संरेखी का मतलब, संरेखी उसको बोलते हैं जिसका क्षेत्रफल जो है पूरे 0 होता है। ठीक है ना, या दो यहाँ से ए और बी प्लस सी का योग, ए प्लस बी प्लस सी का योग बराबर ए सी के बराबर होना चाहिए।
अगर ऐसा आ रहा है तो संरेखी है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो संरेखी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ए से बी की दूरी निकालना है, बी से सी निकालना है, उसके बाद ए सी निकाल लेना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अभी आप ए और बी निकालिएगा, ठीक है। तो ए और बी निकालिएगा, तो ए बी बराबर क्या होगा, देखो ए बी बराबर देखो हम यहाँ पे क्या करना है, इसका पहला इसका पहला। अब यह सूत्र सब दिमाग में उतना नहीं रखना है, ठीक है ना। इसका पहला, ठीक है, इसका पहला 1 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका दूसरा 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, 1 में से 2 जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो -1 का होल -1 का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। प्लस 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह बताइए आप लोग, -1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 कैसे होगा, -1 गुना -1 तो +1 हो जाता है, ठीक है। तो 4 1 कितना होगा, 4 1 हो गया आपको 5, या 5 मात्रक हो गया। ए बी हो गया आपको √5 मात्रक। अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है बीसी, आपको निकालना है बीसी। बीसी कैसे निकालिएगा, तो देखिए बीसी कैसे निकालना, इसका पहला, ठीक है। 2 माइनस है, ई -2 है तो माइनस हो गया +2, ठीक है। 2 + 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ 3 और यहाँ पे होगा माइनस, ई माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ +11 दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ +11। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 2 हो जाएगा आपको 4, 4 का स्क्वायर होगा, 11 3 हो जाएगा आपको यहाँ पे 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर जो है, 4 का स्क्वायर 16 होगा और इसका 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। और ये दोनों को आपस में अगर जोड़िएगा ना तो आपको यहाँ तो हो जाएगा 212, ठीक है। 212 हो गया, या बीसी हो गया आपको 212 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एसी निकालना है। इसका आप खंडन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 212 का यहाँ खंडन भी कर सकते हैं आप, 2 से हो जाएगा 106 और फिर 2 से हो जाएगा आपको 53, ठीक है। तो यहाँ डबल 2 आ रहा है तो 1 2 आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका होगा 2, 53 अकेले है, इसका जोड़ा नहीं लगेगा, तो 2√53 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इतना हो गया। अब आप निकाल सकते हैं एसी, क्या निकालिएगा, एसी निकालिएगा, ठीक है। 9 अब निकालना है एसी, ठीक है। एसी यहाँ आपको निकालना है। तो एसी कैसे, यहाँ पे तो सेम प्रक्रिया है, इसका पहला, ठीक है। एसी निकालिएगा तो इसका पहला 1 माइनस, यहाँ -2 है तो माइनस हो जाएगा +2, 1 + 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए 5 है, 5 देना है और उसके बाद यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ 5 + 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर, तो 1 + 2 होगा 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर और 11 5 कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ कितना होगा, 3 का स्क्वायर जो आपको होगा यह 9 होगा और 16 का स्क्वायर जो है आपको होगा 256, ठीक है। और दोनों जब जोड़ दीजिएगा, ठीक है, दोनों जब जोड़िएगा तो आपको होगा 265, ठीक है। इसका आप खंडन करके देख लीजिए, 265 का खंडन कीजिएगा, 5 से 5 चौक 25 25 हो गया और 5 तिया 15, 5 गुना 53, इसका तो जोड़ा नहीं लग रहा है, इतना ही होगा। तो क्या आपको यहाँ सवाल में लग रहा है कुछ बात, कुछ इसमें अतम देखो, कुछ लग रहा है, कुछ इस टाइप से प्रोसेस आएगा क्या, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा क्या, ऐसा देखो तो ए बी है √5, और बी सी कितना आया है 2√53 आया है, और यह ए सी कभी पॉसिबल ही नहीं है ए सी इतना आ जाना, मतलब इन दोनों के योग से √265 आना यह संभव नहीं है, अना संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, ठीक है। संरेखी है तो संरेखी नहीं है, ठीक है, संरेखी या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ अभी हम आप लोग को यहाँ 4 नंबर बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो 4 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, जांच कीजिए क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो, 2 भुजा बराबर हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, तो 2 भुजा बराबर हो गया तो हम बोल देंगे हाँ वो है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ ध्यान से आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। कितना बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ है। तो 3 बिंदु में बिंदु यहाँ लेट मान लेते हैं, ठीक है।
बिंदु ए आपको दिया हुआ है 5, -2। बिंदु बी आपको दिया हुआ है 6, 4, ठीक है। और बिंदु सी दिया हुआ है 7, -2, ठीक है। तो पहले ए बी निकालिए आप, ठीक है। पहले निकालिए ए बी। तो ए बी बराबर देखिए सेम प्रोसेस, सूत्र यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है ना। सूत्र बार बार नहीं लिखना है, वो रिपीट वाला काम नहीं करना, बस सिर्फ समझना है क्या इसका पहला 5 - 6 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखो इसका दूसरा -2 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 5 में से 6 जाएगा, 5 में से 6 जाएगा -1 का स्क्वायर होगा। और 2 रुपया घटा 4 रुपया घटा तो 6 रुपया घटा होगा, ठीक है। 2 रुपया घटा और 4 रुपया घटा तो घटा हो गया आपको 6 रुपया। तो यहाँ क्या होगा बताओ, -1 का स्क्वायर है तो 1 होगा, -1 गुना -1 तो +1 होगा, ठीक है। और यहाँ -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। तो यहाँ क्या होगा बताओ, √37 हो जाएगा, √37 मात्रक होगा, √37 मात्रक हो गया, ठीक ना। अब देखिए ए बी निकाले, तो अब निकालना है आपको बी सी। क्या निकालना है, बी सी। तो बी सी निकालना है तो क्या, इसमें भी सेम प्रोसेस। इसमें है क्या, इसमें देखो इसका पहला तो यानी 6 - 7 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो इसका दूसरा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 4 है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ -2 है तो माइनस हो जाएगा +2 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 6 में से अगर 7 गया ना तो यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ -1 का स्क्वायर आपको होगा 1 और 6 का स्क्वायर होगा 36। तो आप जोड़ लीजिए कितना होगा, √37। तो आगे निकालने का क्या जरूरत है, इसमें 2 भुजा तो ऐसे ही बराबर हो गया है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है। यहाँ 2 भुजा आपस में बराबर है तो हम लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना बन चुका है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट अब 4 नंबर हो गया है, तो नेक्स्ट अब 5 नंबर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिखिए, ठीक है। तो अभी जस्ट आप लोग अभी 5 नंबर का सवाल देखेंगे। और 5 नंबर में क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र है, किसी कक्षा में कितने मित्र है, 4 मित्र। और 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए, ए बी सी, ए बी, यहाँ गड़बड़ी हो गया, ए बी यहाँ सी होगा, ठीक है, ए बी सी डी यहाँ पे सी होगा, ठीक है, ए बी सी डी। तो यानी 4 जगह बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, कहाँ आती है, कक्षा के अंदर आती है। और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है। लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताएगी कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है, या दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना। सबसे पहले हम यहाँ कोऑर्डिनेट पहले चेक करेंगे कि है क्या, बिंदु ए का नियामक क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ देखो बिंदु ए का नियामक क्या होगा, देखो बिंदु ए या x अक्ष है या y अक्ष है, ऐसे मान के चलो। पहले x अक्ष होता है कि पहले y, पहले x कर लेना है। तो x यहाँ पे देखो x के सामने यहाँ 3 है, ये बिंदु ए के यहाँ 3 है और इसके सामने 4 है। तो पहले होगा x अक्ष वाला 3, उसके बाद होगा 4। तो a कोऑर्डिनेट हो गया 3,4, ठीक है। उसी टाइप से b देखना है, b नियामक क्या होगा, b नियामक देखो यहाँ पे पहले आना चाहिए x वाला 6 और y वाला यहाँ 7 है, तो यहाँ होगा 6,7, ठीक है। फिर बिंदु सी देखना है, सी पे देखो x में क्या है 9 है, y में क्या है 4 है, तो 9,4 होगा, ठीक है, 9,4 होगा। फिर बिंदु डी आना है और डी में चेक कर लो, डी में पहले x अक्ष, x में 6 है और y में 1 है, तो 6, यहाँ 1 होगा, तो 4 यहाँ नियामक बनेगा। और सभी का प्रयोग करना है दूरी सूत्र का, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार देखिए, ठीक है। तो यहाँ हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो दूरी सूत्र का यहाँ प्रयोग देखिए क्या होगा। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ठीक है, ए बी। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखो, ए बी निकालना है इसका पहला 3 - 6 का होल स्क्वायर, फिर 4 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, ठीक है, तो यहाँ 3 में से 6 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, और 4 में से 7 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ -3 का स्क्वायर हो गया आपको यहाँ 9, फिर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो आप यहाँ बताइए कितना होगा, तो यहाँ होगा √18 मात्रक, ठीक है, रूट कितना होगा 18 मात्रक होगा। ए भी निकला,
इसी टाइप से आप BC निकालिए, ठीक है ना। तो BC निकालिएगा तो BC क्या होगा, तो BC में सेम प्रोसेस, इसका पाला इसका पाला, तो क्या होगा 6 - 9, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस और 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे 6 में से 9 जाएगा तो -3 का स्क्वायर और 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर होगा। तो -3 का स्क्वायर होगा 9 और प्लस का हो गया 9, तो यहाँ हो जाएगा 18 में √18 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ BC निकला तो उसके बाद आपको क्या निकालना है, CD निकालना है। तो इसके बाद आपको निकालना है CD, ठीक है। CD में क्या होगा देखो, CD में इसका पाला इसका पाला, यानी 9 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 4 - 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो होगा 3, तो यहाँ होगा 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा तो होगा 3 का स्क्वायर, तो CD बराबर 3 का यहाँ जो स्क्वायर है 3 का 9, फिर यहाँ 9 जोड़िएगा तो आपको फिर यहाँ √18 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक √18 आया। आप देखिए अब AB निकाले, BC निकाले, CD निकाले, अब क्या निकालिएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ मिला के देखो AB, ठीक है। यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक ना, ये कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। मिला के देखो, A से B मिलाओ, उसके बाद B से C मिलाओ, C से D मिलाओ, उसके बाद A से D, तो यानी कि AB निकाले अभी जस्ट, उसके बाद BC निकाले, उसके बाद CD, अब AD निकालना है। अब क्या निकालना है, तो AD निकालना है। तो AD ध्यान से यहाँ देखिए AD कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ तक AD अब देखिए, तो यहाँ AD निकालना है, ठीक है ना, AD निकालना है, इसलिए AD, तो AD बराबर क्या होगा, ठीक है। AD बराबर देखो इसका पहला इसका पहला, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर, उसके बाद 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 3 में से अगर 6 जाएगा ना, 3 में से 6 जाएगा तो -3 का स्क्वायर होगा, और 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 3 का जो -3 का स्क्वायर है वह 9 होगा, और 3 का स्क्वायर आपको यहाँ 9 होगा, और जोड़ने के बाद यहाँ पे √18 मात्रक। एक चीज बताइए, क्या यहाँ पे AB, ठीक है, AB का भी मान उतना ही आया है √18, और BC का मान भी √18, CD का भी उतना आया है, और AD का भी उतना है। क्या इसमें चंपा सही है कि चमेली सही है? चंपा सही है, क्योंकि चंपा बोल रही थी क्या तुम नहीं सोचती एक वर्ग है, तो चंपा तो सोच रहे, लेकिन चमेली इसे समझ नहीं थी, अतः चंपा सही है, ठीक है। अतः कौन सही है, तो चंपा सही है, यानी चंपा सोच रही है वर्ग है। तो वर्ग कैसे होता है, जिस कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, उसका अगर चारों भुजा और चारों कोण अगर आपस में बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, यानी चारों कोण 90 डिग्री का, ठीक है, और प्रत्येक भुजा जो है आपस में बराबर होना चाहिए, तो ये एक वर्ग हो गया, ठीक है। यहाँ तक लिखिए।